Hello बच्चों, let's read the question. The question says list the environmental factors which affect transpiration. तो क्वेश्चन में हमें ऐसे environmental factors के बारे में बताना है जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. तो जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इट इज द लॉस ऑफ वाटर. जब प्लांट से पानी लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन. इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट. एंड ये प्लांट के कौन से पार्ट से होता है ट्रांसपीरेशन? स्टोमेटा. स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है. स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होती है. अभी जो ट्रांसपीरेशन है इसको कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. वी कैन राइट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन आर. कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं? एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज लाइट. लाइट का क्या रिलेशन है ट्रांसपीरेशन से? देखो, क्योंकि स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है और स्टोमेटा में क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं. गार्ड सेल्स तभी ओपन अप होते हैं जब लाइट होती है. तो सी, अगर गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन होती है. अगर गार्ड सेल्स क्लोज्ड है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी. तो लाइट की प्रेजेंस में गार्ड सेल्स ओपन होते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? गार्ड सेल्स आर ओपन. अगर गार्ड सेल्स ओपन है तो क्या होगा? हमारी ट्रांसपीरेशन अच्छे से हो पाएगी. गार्ड सेल्स ओपन है तो रेट ऑफ transpiration increases. अगला फैक्टर देखते हैं. नेक्स्ट फैक्टर ओवर हियर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को? अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है हमारी ट्रांसपीरेशन उतनी ज्यादा चलती है. तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर is directly proportional. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर? टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एफिशिएंटली ट्रांसपीरेशन होगी. नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं. हमारा नेक्स्ट फैक्टर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? जितने भी वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो वी कैन राइट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का उल्टा रिलेशन है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के साथ. तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. क्या मतलब हुआ इसका? कि जितनी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतनी कम रेट से ट्रांसपीरेशन होगी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन कम है. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. अब वाटर वेपर्स अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो स्टोमेटल अपर्चर से वाटर को निकालना इतना इजी नहीं होगा. तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम होगा. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है,
हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरमेंट ड्राई है तो ट्रांसपीरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। विंड स्पीड क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर विंड बिल्कुल नहीं होगी बाहर, नो विंड स्पीड, अगर स्पीड बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, स्पीड बिल्कुल ही कम है, तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी। ट्रांसपीरेशन विल नॉट, ट्रांसपीरेशन बिल्कुल नहीं होगी अगर हवा नहीं चल रही है तो इसलिए विंड स्पीड का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी होता है। अगर विंड स्पीड बहुत ज्यादा भी हो जाएगी तब भी ट्रांसपीरेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो उसको हिंडर करेगी, वो उसमें प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगी। तो विंड स्पीड शुड बी ऑप्टिमम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हल्की हल्की हवा चल रही है तभी ट्रांसपीरेशन अच्छे से होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्यों जरूरी है? सॉइल वाटर क्या होता है? जितना भी पानी सॉइल में प्रेजेंट है फॉर अब्जॉर्प्शन, हम उसको कहते हैं सॉइल वाटर। तो अगर सॉइल वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा, सॉइल वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा? जो रूट्स पानी को ऑब्जॉर्ब कर रही है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर पाएंगी, तो क्या होगा फिर? अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज होगा। अगर अब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन रेट भी इंक्रीज होगा, ट्रांसपीरेशन रेट इंक्रीज होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो ट्रांसपीरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे थे। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्वेश्चन में हमें बोला था व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है लाइट, second is temperature, third is relative humidity, fourth is wind speed, and fifth is availability of soil water. I hope you understood it. All the best. Thank you.